आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अमित पंडित सरवन ऑफिशियल। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट, वीडियो शेयर करें। तप ही है व्यक्ति निर्माण की धुरी। श्रुति कहती है तप से प्रजापति ने इस सृष्टि को सृजा। सूर्य तपा और संसार को तपाने में समर्थ हुआ। तप के बल से शेषनाग पृथ्वी का वजन उठाते हैं। शक्ति और वैभव का उदय तप से ही होता है। तपाने पर ही धातुओं से उपकरण ढलते हैं, सोने के आभूषण बनते हैं। बहुमूल्य रस भस्में तपाए जाने पर ही अमृतोपम गुण दिखाती है। तपस्वी बलवान बनता है, विद्वान और मेधावी बनता है। ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी बनना हो तो तपश्चर्या का ही अवलंबन लेना पड़ता है। विलासी, आलसी और कायर मरते हैं, प्रतिभा गवा बैठते हैं। प्रामाणिकता न रहने पर उन्हें लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। वे पराधीन की भांति जीते और दीन दुर्बल की तरह उपहासास्पद बनते हैं। अस्तु, तपस्वी होना चाहिए। तप में प्रमाद नहीं करना चाहिए। तपस्वी को टोको मत, तपस्वी को डराओ मत। परम पूज्य गुरुदेव का यह मिशन संगठन तप की पूंजी के बल पर ही खड़ा हुआ है। इसकी शुरुआत साधना से हुई एवं उसका साक्षी है सन 1926 से निरंतर प्रज्वलित अखंड दीपक। उसी की प्रत्यक्ष साक्षी में गायत्री परिवार के सभी महत्वपूर्ण निर्धारण होते चले गए। युग निर्माण आंदोलन जिस एक धुरी व्यक्ति निर्माण पर टिका है, वह भी प्रकारांतर से साधना द्वारा युग की मांग के अनुरूप श्रेष्ठ मानव का निर्माण करना ही है। मानव में देवत्व के उदय से उसको जीवन लक्ष्य का बोध कराना, अपने आप को तपाना, साधना द्वारा अपना परिष्कार करना तथा फिर परिवार निर्माण, समाज निर्माण द्वारा धरती पर स्वर्ग के अवतरण जैसी परिस्थितियां खड़ी करना, युग परिवर्तन को साकार कर दिखाना ही हमारी आराध्य सत्ता का लक्ष्य रहा है। साधना है आंदोलन के मूल में। गायत्री साधना को परम पूज्य गुरुदेव ने अपने इस विराट आंदोलन के प्रचारात्मक पक्ष की धुरी बनाया। 1937 से प्रकाशित अखंड ज्योति उसकी निमित्त बनी। वे जानते थे कि शीघ्र आजाद होने जा रहे भारतवर्ष को जिन देवमानवों की तलाश है, परिष्कृत प्रतिभावानों की जरूरत है, वे इसी साधना की धुरी पर चलकर तैयार हो पाएंगे। यदि हम 1940 में प्रकाशित मैं क्या हूँ से लेकर अब तक की उनकी ही प्रेरणा से प्रकाशित किसी भी रचना को देखें, तो प्रत्येक में जीवन साधना, प्रतिभा परिष्कार, युग धर्म का परिपालन, युग का प्रत्यावर्तन एवं सामान्य अतिसामान्य व्यक्ति की भी उसमें भूमिका का उल्लेख देखते हैं। यह मिशन जनवरी से जनवरी का है, हर उस परिजन का है जिसके मन में अंतः के परिष्कार की उमंग है, लगन है एवं नवयुग सृजन के प्रति वह संकल्पित है। इस धरती पर नया सबेरा, नया उजाला वह लाना चाहता है। यही उद्देश्य लेकर हमारी गुरुसत्ता ने गायत्री तपोभूमि मथुरा एवं शांतिकुंज हरिद्वार में सतत चलने वाले साधना सत्रों की श्रृंखला चलाई। भावनाशील, विभूतिवान उसमें आए, अपनी प्रतिभा का निखार करे, तपश्चर्या के न्यूनतम व्रतों को जीवन में धारण वे करवे, एक आदर्श परिजन, सद्गृहस्थ व समाजसेवी बनकर जिए, यही उनका लक्ष्य रहा। उज्ज्वल भविष्य इसके बिना संभव भी नहीं था। समाज में प्रतिभावानों की कमी नहीं है। प्रतिभाएं ढेर सारी हैं, पर वे सृजन में नहीं लगी है। साधना जीवन में आए तो उसका नियोजन हो। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा आरंभ किए गए विचार क्रांति अभियान का एक ही उद्देश्य रहा, भावनाशीलों में समुचित प्रतिभा जगाई जाए अथवा प्रतिभाशालियों में समुचित भावना जगाई जाए। यदि यह क्रम ठीक से निभ गया तो फिर गति रुकेगी नहीं एवं क्रमशः वे साधक प्रतिभाशाली आते चले जाएंगे जिन्हें नवयुग की आधारशिला रखनी है। साधना है आंदोलन के मूल में।
गायत्री साधना को परम पूज्य गुरुदेव ने अपने इस विराट आंदोलन के प्रचारात्मक पक्ष की धुरी बनाया। 1937 से प्रकाशित अखंड ज्योति उसकी निमित्त बनी। वे जानते थे कि शीघ्र आजाद होने जा रहे भारतवर्ष को जिन देवमानवों की तलाश है, परिष्कृत प्रतिभावानों की जरूरत है, वे इसी साधना की धुरी पर चलकर तैयार हो पाएंगे। यदि हम 1940 में प्रकाशित मैं क्या हूँ से लेकर अब तक की उनकी ही प्रेरणा से प्रकाशित किसी भी रचना को देखें, तो प्रत्येक में जीवन साधना, प्रतिभा परिष्कार, युग धर्म का परिपालन, युग का प्रत्यावर्तन एवं सामान्य अतिसामान्य व्यक्ति की भी उसमें भूमिका का उल्लेख देखते हैं। यह मिशन जनवरी से जनवरी का है, हर उस परिजन का है जिसके मन में अंतः के परिष्कार की उमंग है, लगन है एवं नवयुग सृजन के प्रति वह संकल्पित है। इस धरती पर नया सबेरा, नया उजाला वह लाना चाहता है। यही उद्देश्य लेकर हमारी गुरुसत्ता ने गायत्री तपोभूमि मथुरा एवं शांतिकुंज हरिद्वार में सतत चलने वाले साधना सत्रों की श्रृंखला चलाई। भावनाशील, विभूतिवान उसमें आए अपनी प्रतिभा का निखार करे, तपश्चर्या के न्यूनतम व्रतों को जीवन में धारण वे करवे, एक आदर्श परिजन, सद्गृहस्थ व समाजसेवी बनकर जिए, यही उनका लक्ष्य रहा। उज्ज्वल भविष्य इसके बिना संभव भी नहीं था। समाज में प्रतिभावानों की कमी नहीं है। प्रतिभाएं ढेर सारी हैं, पर वे सृजन में नहीं लगी है। साधना जीवन में आए तो उसका नियोजन हो। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा आरंभ किए गए विचार क्रांति अभियान का एक ही उद्देश्य रहा, भावनाशीलों में समुचित प्रतिभा जगाई जाए अथवा प्रतिभाशालियों में समुचित भावना जगाई जाए। यदि यह क्रम ठीक से निभ गया तो फिर गति रुकेगी नहीं एवं क्रमशः वे साधक प्रतिभाशाली आते चले जाएंगे जिन्हें नवयुग की आधारशिला रखनी है। साधना निर्देशिका 5 गायत्री तपोभूमि मथुरा में पंचकोशी साधना सत्र, कल्प साधना सत्र, जीवन साधना सत्र तथा शांतिकुंज हरिद्वार में प्राण प्रत्यावर्तन सत्र, संजीवनी साधना सत्र, चांद्रायन साधना आदि सत्रों का क्रम चलता रहा। हीरक जयंती वर्ष में साधना आंदोलन के अंतर्गत अंतः ऊर्जा जागरण सत्र की एक श्रृंखला आश्विन नवरात्र के तुरंत बाद 26 अक्टूबर 2001 से आरंभ की गई है। 21वीं सदी में नवसृजन की जिम्मेदारी गायत्री परिवार पर आ पड़ी है। इसके लिए साधकों का बड़ी संख्या में उच्च स्तरीय निर्माण करना होगा। उनका नियोजन राष्ट्र के रचनात्मक क्रियाकलापों हेतु हो, इसके लिए उन्हें तैयार करना होगा। इसी निमित्त प्रस्तुत साधना सत्रों की श्रृंखला आरंभ की गई है। आत्महित लोकहित। कुछ परिजन जो क्षेत्र में युग चेतना के विस्तार में लगे हैं, कभी सोचने लगते हैं कि पूज्यवर के विचारों का विस्तार ज्ञानयज्ञ विचार क्रांति भी तो एक साधना ही है। फिर इस और उस साधना में क्या अंतर है? कुछ जो अति विशिष्ट साधना आत्मकल्याण, मोक्ष, जीवन मुक्ति हेतु करने को तत्पर रहते हैं, इससे भिन्न विचार रखते हैं एवं अधिक से अधिक निज की साधना को गहरा बनाने का, अतिविशिष्ट करने का सोचते हैं। यहाँ हम गुरुसत्ता के ही विचारों के माध्यम से इस असमंजस को दूर करना चाहेंगे। उनने सतत अपने विचारों द्वारा एक ही बात कही कि जब युग परिवर्तन जैसे महान कार्य संपन्न होते हैं, अवतारी चेतना एक व्यापक परिवर्तन के लिए उतारू हो उठती है, तो लोक कल्याण के लिए किए गए प्रयास स्वतः आत्म कल्याण भी करते चले जाते हैं। समष्टि की आराधना सेवा साधना तब व्यक्ति की उपासना साधना को भी बलवती बना देती है। परमार्थ ही सच्चा स्वार्थ बन जाता है। अपना हित स्वयं सधने लगता है। सेवा साधना में यदि तनिक भी आत्मसंयम की अपने आप को तपाने की 6 अंतः ऊर्जा जागरण सत्र